से बोलो प्यारे हो। और दास प्रार्थना करेगा, एक एक लाइन ही पढ़े। पहली लाइन क्या है जी? नाम है दारू सब रोगां दा, सबे दुख मिटावे नाम। सत्संग जैसा आपने अभी श्रवण किया ही है कि वो बच्चे का बर्थडे है, 5 साल का बच्चा हो गया। दास सोच रहा था बर्थडे नहीं, बर्थ डेट है। बर्थडे तो हो गया ना 5 साल पहले। यूँ भी कह सकते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी है, 5th एनिवर्सरी ऑफ बर्थ। सब जितने यहाँ बैठे हैं सबको मनाना चाहिए अपनी बर्थ एनिवर्सरी। जन्मदिन, बर्थडे जरा इजी हो जाता है, सब समझ जाते हैं, क्योंकि इसी बहाने सेवा भी हो जाती है और अपने अंदर झांकने का मौका भी मिल जाता है कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, 60वां बर्थ एनिवर्सरी मना रहा हूं। क्या मेरी हरकतें, मेरे व्यवहार 60 साल वाले हैं? 25 साल का यंग हो गया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में 25 सालों में कुछ सीखा है। उस समय सत्संगत अपने अंदर झांकने का मौका मिल जाता है। और जैसे ही दास यहां आ रहा था तो आते ही वो शब्द पढ़ रहे थे कि मतलब ये जो निरंकार है, निरंकार नो अंग संग तकड़ा, जो तो दास ने कहा ये शब्द बड़ा अच्छा है, यही कह देंगे महापुरुषों से, रब नु हाजिर नाजिर तकड़ा, इस तो उत्तम कर्म नहीं। फिर सत्संग ने तुरी साहब को देखा, एक एक नौजवान को प्यार दे रहे हैं और बिठा रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो दास ने कहा, और सारे ज्यादातर यंग ही हैं यहाँ, जिंदगी में काम आने वाला जिसका इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि अब हम तो बूढ़े तोते हो गए, और जिसको कहते हैं कि घिसे हुए, लेकिन आपके अंदर सत्संगत वो है, जोश है, जुनून है, और सत्संगत शब्द भी इतना ही प्यारा आया है। पहली लाइन क्या कही है जी? नाम है दारू सब रोगां दा, सबे दुख मिटावे नाम। नाम है दारू, दारू मीन्स दवाई, सब रोगां दा मतलब सिर में दर्द होता है, डॉक्टर से गोली लेता हूं, या और भी कोई फीवर हो जाता है, बैक में दर्द होता है, लेग्स में दर्द होता है, मन बड़ा परेशान रहता है, बड़ी टेंशन रहती है। कह रहे नाम मतलब ज्ञान, निरंकार, ये सभी बीमारियों का इलाज है सभी बीमारी। जबरदस्ती मत कहना, क्या वाकई में समझा है? पुरातन समय में सत्संगत जब ये दवाइयां वगैरह नहीं थी, जो गांवों में रहने वाले विलेज के लोग हैं, बुजुर्ग तो खासकर इस बात को समझ सकते हैं, उस समय गांवों में एक आधा वैद्य होता था, जो किसी को तकलीफ हो वैद्य के पास, कोई भी तकलीफ हो उस वैद्य के पास ले जाते थे। दास बहुत पुरानी बात कह रहे हैं, आजकल तो गांवों में भी सब जगह, पर उस समय उस वैद्य के पास एक ही दवाई होती थी, वो होती थी हरड़। इंग्लिश में दास याद कर रहा था नाम, पर दास को ध्यान में नहीं आया, हरड़। और वो हरड़ ऐसी चीज थी, वो किसी को कह देता था दिन में 3 बार ले लेना, किसी को कुछ क्वांटिटी पीस के देता था, पुड़िया बना के, वो ठीक हो जाते थे एक ही हरड़ दवाई से। हाँ, फ्रैक्चर वगैरह हो तो वो लकड़ी वगैरह बांध देते थे, वो भी अपने आप ही सेल जोड़ते थे, ठीक होते थे। तो उसने एक ही दवाई चुनी हुई थी। अब तो खैर बड़े बड़े वो हो गए हैं, उसमें जीरा मिला के आज भी कई वैद्य या कुछ और अदरक पीस के डाल देते हैं। मेन हरड़ बहुत जरूरी, हर एक दवाई में आयुर्वेदिक की वो क्वांटिटी जरूर डालते हैं। ऐसी सत्संगत, नाम है दवाई सभी बीमारियों की। वो हरड़ सत्संगत क्या करती थी, क्योंकि वो वैद्य जानते थे कि सारे के सारे रोग पेट से पैदा होते हैं। आज सत्संगत चाहे डायबिटीज कह लें, चाहे कैंसर कह लें, मैक्सिमम बता रहा है दास बीमारी। और बाकी सत्संगत जितनी भी कमर दर्द, दर्द वगैरह और टेंशनें, तन के रोग की भी बात कर रहा हूं, ये सब
आमाशय से, स्टमक से। और फिर इसके अलावा कुछ और भी रोग होते हैं मानसिक। पीआर मेरा होगा, एग्जाम अभी 3 साल और अभी मेरा कोर्स है, घर पे ये परेशानी चल रही है, शादी की है बेटे की, बच्चा नहीं हो रहा। ये भी रोग है, मानसिक रोग है, यानी कि तन के रोग, मानसिक रोग। यहां कह रहे हैं सभ्य रोग मिटावे नाम। कैसे? नाम साथ संगत नाम तेरा निरंकार है, ना लइए नत न जाइए, ये नाम का हमें पता है। और जितने भी ये तन के रोग या मानसिक रोग, ये पैदा होते हैं तनाव से, टेंशन से। जैसे शारीरिक बीमारियां भी, अगर डॉक्टरों से, वैसे तो डॉक्टर किसी से जाके बात करो, डॉक्टर को किसी को ठीक वीक नहीं करता, ही मेंटेन दैट। ठीक तो अपने आप शरीर के अंदर होता है। डॉक्टर की प्रार्थना क्या होती होगी? हे प्रभु कृपा करो, बहुत सारे पेशेंट आए। ऊपर से बेशक ना कहे वो, अंदर से कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि सब ठीक हो जाए, फिर तो उसको ताला लगाना पड़ जाएगा अपनी दुकान के अंदर। और जिसके घर में रिश्तेदार, चाचा ताया या कोई भी बहन भाई डॉक्टर, उनसे पूछ के देख लेना, आप कहना सच सच अंदर से बता दो, कहेंगे नहीं हम चाहते हैं सभी पेशेंट रहे। और ये सारे के सारे रोग जो है ना, ये पैदा होते हैं टेंशन से, तनाव से। और टेंशन दूर कैसे हो? यानी कि ये टेंशन ही, तनाव से ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं मैक्सिमम, और मानसिक रोग भी टेंशन से होते हैं। बड़ा शास्त्र ने पहली लाइन के अंदर इतनी बढ़िया बात कही है ना, नाम है दवाई सब रोगों की। तो ये तनाव जो है, जिसके कारण सबसे पहले पेट खराब होता है। कोई बात घर में हो जाए तो घर में जब तक बुजुर्ग माता होगी ना, घर में बच्चों की कोई बात हो, फटाफट बाथरूम भागेगी, उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है। अरे बात तो, लड़ाई तो घर में हो रही है, तेरे पेट कहां बीच में आ गया? इट इफेक्ट्स फैमिली फर्स्ट। सबसे पहले टेंशन, जो तनाव, जो भी वातावरण का इफेक्ट पेट पे होता है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि ये तनाव ही ना हो, टेंशन ही ना हो। और टेंशन होती है विचारों से, थॉट्स से। मन के जो विचार होते हैं, ये जो हर एक के मन में मुर्गी खाना बना होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये 10-10 बातें एट ए टाइम सोचता है वो। थोड़ी देर इसको सोचा, थोड़ी देर उसको सोचा। दिस इज ऑल जो मन के अंदर भाग रहे हैं। बिना विचार के हो नहीं सकता मन। तो मन ही नहीं होगा, फिर तो पागलखाने एडमिट कराओ, इसमें विचार ही नहीं उत्पन्न होते। विचार तो होंगे ही, उसी को मन कहा गया है। लेकिन ये जो मुर्गी खाने वाले, बूचड़ खाने वाले जो विचार हैं, इनको हमने नाम से कैसे काबू करना है? क्योंकि मन में विचार तो खूब पैदा होते हैं। मान लो 20 विचार आ रहे हैं किसी के मन में, तो 20 को कोशिश करें 18, 15, 14, 10, 5 एक विचार पे रहें। और वो विचार क्या है? कोई भी दुनिया का विचार करके देखना। सुबह चाय बनानी है, एकदम विचार आएगा, बर्तन लो, टी लीव्स लो, शुगर लो, अरे विचार के आगे विचार, विचार के आगे विचार। एक विचार ऐसा जिसके आगे कोई विचार नहीं, जिसके ऊपर नहीं विचार, वो है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मैंने बख्श लो। जब हम इस निरंकार का ध्यान करते हैं, 2-3 बार में ही जो इधर उधर भाग रहे थे ना वो विचार, वो एक पे आके टिक जाते हैं। वो जो मुर्गी खाना है, उसकी कुड़कुड़ कुड़कुड़ खत्म हो जाती है। और जब विचार नहीं होंगे, तनाव नहीं होगा। 30 सेकंड भी इंसान शांत होकर नहीं बैठ सकता। 30 सेकंड भी, हमेशा इधर उधर, चाहे मुंह से ना बोले। एक बात दास आपको और बता दे, ये सत्संग दास जो आपके चरणों से सीखे, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई तपस्या वगैरह करके ऐसे आपके सकता में महापुरुषों के साथ बैठ कर सीखा है। जब हम मुंह से बोलते हैं तो कुछ एनर्जी लगती है, लेकिन जब हम अंदर बोल रहे होते हैं तो मुंह से बोलने मल्टीप्लाई बाई 8 टाइम मोर एनर्जी वेस्ट हो रही होती है अंदर बोलना मीन्स 8 गुना ज्यादा शक्ति खर्च कर रहे हैं।
अब वो अंदर बोलना बंद कर दिया तो वो 8 गुना शक्ति एनर्जी सेव हो गई ना। दैट हेल्प्स सबको आराम से चलने में। दैट हेल्प जो हम मांगते हैं सच्चा पातशाह सहनशीलता आ जाए, शांति आए, अपने आप शांत रहेगा। और इसके जैसे जैसे देखें मुर्गी खाना बनने लगा तो ही नंकार मैं तेरी शरण हूं मैनू बख्श लो। सत्संगत तन के भी लोग मतलब क्योंकि वो भी ऐसे ही बायोमेडिकल उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पिछली बार उसके पास गया था, उसके ठीक नहीं हुई थी, चलो घर पे ही कुछ दवाई दे। अरे तो थोड़ा जरा इसके साथ जुड़ के तो देख, तेरा ध्यान इसमें आया नहीं, दर्द से ध्यान हटा नहीं। एक वो होती है किसी से बोलो ना, कहते हैं ये उंगलियों में अक्यूप्रेशर कुछ आपकी जी नेक में दर्द हो रही है तो इस उंगली के नीचे इस जगह पे जोर जोर से आप जरा करके देखना, जिन्होंने किया उनको तो वो वहीं भी दर्द होने लग जाता है उंगली पे, वहां से हट गया और उधर होने लग पड़ा, शिफ्टेड कर दिया उन्होंने। सत्संगत इस पे शिफ्ट करना नाम के ऊपर। अगली लाइन क्या है जी? नाम च इन्नी शक्ति लोको बिगड़ी गल बनावे नाम। ये तो दास ने बताई थी, 8 गुना ज्यादा एनर्जी सेव कर रहे हैं। कैसे बिगड़ेगी बात? कोई बात बिगड़ती तब है जब अंदर खिचड़ी पकी हुई होती है और हम कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, बात बिगड़ जाती है। और अगर इसके साथ नाता जोड़ के रखें, अपने विचारों को चिड़ियाघर ना बनने दें। देखें सत्संगत, अगली लाइन क्या है जी? जिसदी अख विच नूर न होवे राह उसनु दिखलावे नाम। और ऐसा शांत मन जो है उसके कदम हमेशा सही राह पे पड़ेंगे। कई बार आता है कि मैं ये करूं या ये करूं, थोड़ी देर शांत होकर इस निरंकार के साथ जुड़े, अपने आप सही राह सत्संगत, और कोई राह नजर नहीं आएगी जो उचित होगी, जो ठीक होगी। ये सत्संगत अनुभव की बातें दास कह रहा है, कोई किताबी बातें पढ़ी लिखी या कोई निरंकारी मिशन में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी कि मेरे ये जी तंत्र मंत्र सीख लो और फिर बाद में निरंकारी बन जाओगे और वोट देना इलेक्शन में कुछ खड़ा होना है। नहीं सत्संगत, अपने जीवन को हमने इस तरीके से रखना है जी। स्वर्ग दा नक्शा बन जांदा है जिस घर भी वस जावे नाम। स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जाए नाम, मतलब निरंकार। किसी घर में निरंकार नहीं बसा हुआ, ये सबके स्वर्ग के नक्शे बने हुए हैं। कहीं पति पत्नी, सास बहू, भाई बहन, चाचा ताया, दुनिया भर। अरे निरंकार तो वहां है, क्यों नहीं बना वहां पे स्वर्ग? सत्संगत उस घर की बात ही नहीं हो रही। स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जावे नाम। ये घर है सत्संगत, ये निरंकार, इसमें बसना है। निरंकार को तो बाहर ही बाहर बसा के रखा हुआ है। तू मेरे चारों तरफ है, चलते चलते तू निरंकार सच्चा पातशाह जा रहा है इंटरव्यू देने, कृपा करी मेरा हो जाए, आगे फिर कॉफी पी लेते हैं। सत्संगत अंदर ये बसा हुआ है, कैसे तेरे काम नहीं होंगे? तेरा निशाना यही है, तेरा ध्यान इसमें चल रहा है। और सत्संगत जब ये अंदर बसा हुआ है, क्यों किसी के प्रति हीन भावना आएगी? क्यों कोई बुरा लगेगा? ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा। राग द्वेष सबसे जो बीमारी है ना वो राग है, मोह जिसको बोला जाता है। जितने क्लेशों की जड़ ये मोह है। किसी चीज से भी आप मोह करने लग जाए वो आप डुबोने की तरफ ले जाती हैं। तभी तो सत्संगत भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा, अर्जुन रोने लगा वो मेरे दादा है, वो मेरे भाई हैं, मैं इन सबको मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण को समझाना पड़ा, तेरा मोह है, इस मोह को तोड़। मुक्त, कोई कहते हैं ना मुक्त हो जाऊंगा मरने के बाद शरीर छोड़ने। जीवन मुक्ति इसी को कहते हैं, जहां अपने मोह के कारण मैं ऐसे ऐसे कदम उठा लेता हूं जो सत्संगत जीवन के लिए लाभदायक नहीं होते।
फिर मुक्त भी नहीं हो पाता वो। जीवन में मुक्ति का ठीक है, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेवारी सब कुछ निभाना है। ये नहीं ऐसे चिपक गए हैं कि ये नहीं हुआ, अगर मैंने उसके लिए ये नहीं किया तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। वो भी महापुरुष बोल रहे थे गीत में कि जिस श्वास तुम्हें भूलूं, वैसे उसकी लाइन तो थी वो श्वास ठहर जाए, पर उन्होंने वो लाइन बदल दी, ऐसा पल कभी ना आए। साध संगत कृपा करो अंतिम श्वास तक आपके चरणों में गुजरे। अच्छा भाई साहब ठीक है, आपका अंतिम श्वास कब आएगा जरा बताओ। पता नहीं क्या अरदास कर रहे हैं। दिन में 12,000 टाइम आई डाई और 12,000 टाइम मैं जिंदा होता हूं। 24,000 सांस लेता है, जब सांस लिया तो लाइफ, छोड़ दिया तो डेथ। सांस नहीं उसी को तो मुर्दा कहते हैं। तो 12,000 बार मैं जिंदा होता हूं, दिन में 12। तो यही श्वास में अगर इसके साथ याद बनी हुई है, यही तो मेरा अंत आ गया दूसरा कृपा से, फिर इसके साथ जुड़े हुए हैं। बेसिक नाम निरंकार जो ज्ञान सदगुरु ने कृपा करके हमें दिया है, इसका अगर वो जी वो महापुरुष, वो तो मैंने धनकार ही नहीं कर रहा, बड़ी शिकायत मिलती है। धनकार बट गुड मॉर्निंग विशेष कुछ हम दे रहे हैं किसी को, ये ऐसा, इट इज नॉट विशेष। धन निरंकार महापुरुष मिले, इन्होंने कहा धन निरंकार। ओह मेरा ध्यान तो कहीं वही कहीं और था। मैं कह रहा शुक्र है निरंकार, तेरा धन्यवाद, ये महापुरुष मिले हैं, इन्होंने मेरा ध्यान तेरे में जोड़ा है, तो इनके चरणों पे बलिहार जाऊं, इसलिए मैं झुकता हूं। तेरी बड़ी कृपा, आपने कृपा करके। और हम सोचते हैं निरंकार शायद कोई इसने हाथ नहीं मिलाया या राम राम नहीं की या जयराम जी की नहीं की। नो, हर चीज में साथ संगत। अभी तुलसी जी ने कहा एक जयकारा लगा लो। क्या मकसद था जयकारे का कि अगर इधर उधर ध्यान भटकाए तो जयकारा साउंड, वो आपका ध्यान फिर यही संगत में रहेगा, और कोई इसका मकसद नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जब हम धन्यकार करते हैं तो जिसको धन्यकार कर रहे हैं वो शुक्र मनाता है कि तेरा धन्यवाद सच्चे पातशाह, ये महापुरुष वो संत मिलाया जिसको मिलने से मुझे तेरा नाम चिताया, तेरी याद आ गई। जी पूरा सतगुरु जगते लोको नाम दही व्यापारी। सत्संगत राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरामा गली गली, ले लो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। जो संत महात्मा सतगुरु वो गली गली जाके कहते हैं, क्योंकि उनका अनुभव होता है, उन्होंने जाना होता है कि जिंदगी के सारे सुख सारी खुशियां इस नाम के साथ आनी है। बाकी साथ संगत दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, सारे काम होते रहेंगे और समय भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो बात करिए, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, फिर करेगा कब। तो मैंने अपनी बेटी की शादी 20 साल बाद करनी है, अभी तो वो 3 साल की है ना। जो कल करे सो आज कर, अभी आज ही कर दो 3 साल की बेटी की शादी। वो सिविल नहीं, एक ही काम है, अपना नाता इस निरंकार परमात्मा के साथ जोड़ ले, इसको जान ले। वैसे तो यहां अगर कोई जानना चाहता है सत्संग के बाद भी, क्योंकि यही काम है जो कल करे सो आज का, सत्संग के बाद भी आके जान सकता है कि मैं भी इसको जानना चाहता हूं, इस निरंकार से अपना नाता जोड़ना चाहता हूं। और सत्संगत वो जैसे कहा है ना कि भक्ति लोग की अजय न भाई, भक्ति अभी नहीं समझ आ सकती, परमात्मा को पाना भक्ति है। तो जानकारी तो मिल जाएगी जब सदगुरु के पास आएंगे, परमात्मा की जानकारी दे देंगे, अनुसंग है साथ में, ये है परमात्मा। लेकिन परमात्मा को पाना, परमात्मा की प्राप्ति, वो सत्संगत में आके होगी।
जब ये महापुरुष इसके साथ बार बार इसी की तरफ ध्यान दिलाएंगे, इसी की तरफ ले जाते हैं, तो आनंद ही आनंद रहता है। फिर पता लगता है, फिर वो बात बनती है चौगिर्द हमारे रामकार। ये बाहर और भीतर कहने को कह दिया, अंदर आत्मा है बाहर परमात्मा, ये एक ही है, कोई भेद नहीं है इसमें। ये भेद इसलिए पड़ गया, अब सत्संग दास उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो भाई कि कोई गरीब के घर पैदा होता है, कोई अमीर के घर, कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, तो वो फिर और लंबा चला जाएगा। क्योंकि दास किसी से नहीं डरता, ना निरंकार से, ना महापुरुषों से, ना सत्संग सदगुरु से। आजकल दास डरता है इस घड़ी से, काल कहते हैं ना इसको, एन। तो इसलिए कहने का भाव सत्संग कि जब हम इस निरंकार के साथ जो जो सत्संग करते हैं, महापुरुष बार बार कह रहे थे कि जहां पे भी सत्संग होता है टाइम से, क्योंकि सत्संग में प्राप्ति होती है इसकी। देख तो लिया, रेस्टोरेंट किसी मॉल में गए, एक शर्ट या कोई सूट देख लिया, फर्स्ट क्लास है, तो ले आए नहीं, उसकी वी पे देयर एंड वी ब्रिंग इट। अच्छा हुआ, गुरु के दर्शन किए, गुरु दयाल हुआ, गुरु ने ये निरंकार का ज्ञान दे दिया। नाउ वी हैव टू यूज दैट शर्ट, वी हैव टू यूज दैट सूट। वो यूज ये है ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं सत्संग में, चाहे बस में जा रहे हैं, चाहे रोड पे जा रहे हैं, चाहे गाड़ी, जहां पे भी, घर पे भी जा रहे हैं। और कभी ऐसा नहीं सोचना कि वो जी उसने तो घर पे भी मेरी बात नहीं मानी, एक आध बार कह दिया, नहीं मानी तो मौज ले। क्योंकि हमारी सबकी व्यक्तिगत जीवन है, हमारा सबका इंडिविजुअल जीवन है। जबरदस्ती हम जोड़ के रखते हैं, और जबकि कोई साथ देने वाला है नहीं। माँ बाप अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है। दास अपनी बात बताता है कि वो बेटी फोन नहीं करती, तो फिर दास को समझाना पड़ता है कि बच्चों को माँ बाप की जरूरत नहीं होती, माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है। और देख लें अपनी जिंदगी में, इधर धक्के खा, उधर अगर संतान हो जाए, संतान हो, फिर उसको उंगली पकड़ के स्कूल ले जा, यूं पढ़ाई करा, सब कौन? माता पिता को बच्चे की जरूरत होती है, बच्चों को कोई जरूरत नहीं होती माता पिता की। बच्चा तो सड़क पे चलता है, उंगली छोड़ छोड़ के भागता है आगे, वहां पे भाग रहा होता है पीछे, किधर जा रहे हैं जरा, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो माता पिता को जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे ही माता पिता के लिए परेशान रहते हैं, टेंशन रखते हैं मन में कि भाई मेरे डैडी की शर्ट फटी हुई है, या उन्होंने पता नहीं खाना, वो खा लेंगे, वो सब तुम्हारे जैसे उन्होंने करनी है, सब उनको ही तुम्हारी जरूरत है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी एज में हम हैं, हमें टेंशन नहीं लेनी। और आखिरी लाइन क्या है जी? नाम एदा निरंकार है जो भी जान लवे निरंकारी है। ऐसा तो बात भी है नाम इसका निरंकार है। ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है वो ऑस्ट्रेलियन, जापान में जो रहता है जापानी, पंजाब में जो रहता है पंजाबी, इंडिया में इंडियन, और निरंकार में जो रहता है किसी से नफरत नहीं करनी। हम तो जानते हैं निरंकार को, जो नहीं जानते हैं वो भी निरंकारी, क्योंकि निरंकार में रह रहे हैं। हमें तो ये ज्ञान गुरु ने बख्शिश किया, किसी के प्रति भी हृदय में ऐसा भाव ना आए। और शासन में तो आप सब महान हैं, आपकी कृपा से आप जिन्हें यहाँ बिठा दिया। दास को सबसे अच्छा लगता है जैसे साथ संगत होती है गोदी में बैठना। लेकिन पता नहीं क्या बात है, इंसान की ये फितरत है, कब मौका मिले मैं गद्दी पे बैठूं। अरे गोदी में अगर कुछ गंदगी भी मचा देगा ना तो ये मां संभाल लेगी, गद्दी पे नहीं सब, वो तो अकेला पड़ गया ना। तो दास शासन में यही इच्छा रहती है। दास ने तो कहा था बच्चे से भी, और आपका प्यार है तो आप अपनी गोदी में बिठाए रखना, भूलें बख्शना, कोई गलतियां होगी तो माफ करना, आगे से सुमत देना।
और आप सभी के लिए दास अरदास करता है कि इस नाम को हृदय में बसाएं, ताकि तन मन धन कोई दुख तकलीफ परेशानी आपकी जिंदगी में ना आए, और आप घर बार ज़्यादातर बाहर से ही आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं धन कमाने के लिए, खूब धन कमाएं, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें,